भाईजान, नॉर्मल हल्की या सरसरी सी तालियों से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। ताली इतनी जोर से बजनी चाहिए कि एक हथेली दूसरी हथेली पे लगे तो दूसरी हथेली को दर्द होने लगे। क्योंकि एक नहीं दो सुपरस्टार्स आज यहां मजाकरात के शो पर मौजूद हैं। एक वो हीरो जो पिछले कई सालों से अपना बहुत ही बेशकीमती कुर्सी नहीं सोफा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में लगाकर बैठे हैं, अपना ताज अपने सर पर सजा के बैठे हैं। आंधी आई, तूफान आया, उरूज आए या जवाल आया, इस शख्स के हीरोइज्म, इसकी एक्टिंग, इसका मयार, इसका मकाम और रब की दी हुई इसको इज्जत आज तक टस से मस ना हो। जब भी पाकिस्तानी फिल्म का जिक्र आता है तो जो सबसे पहले नाम आता है वो नाम आज यहां मौजूद है। और हमारी खुशनसीबी कि ना सिर्फ पिछली ईद पर बल्कि इस ईद पर भी, दोनों ईद पर इतने बड़े सुपरस्टार ने हमें ईदियां दी और अपनी फिल्म हमें देखने को मुहैया की। उनके साथ मौजूद हैं ब्यूटी विद टैलेंट। ऐसा ऐसा किरदार निभाया, ऐसा ऐसा किरदार किया, ऐसे ऐसे किरदार में ढली, ऐसे ऐसे किरदारों को खुद में ढाला कि बड़ी स्क्रीन भी हैरान। दो मेगा मेगा स्टार्स ऑफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री आर हियर टुडे। हमारी खुशनसीबी, हमारे शो की खुशनसीबी, हमारे इस स्टेज की खुशनसीबी, तो खाली फर्श तो अच्छा नहीं लगता, तो मेरा ख्याल है रेड कारपेट बिछाया। आप लोगों की जोरदार तालियों में, बैठ के नहीं या स्टैंडिंग ओवेशन खड़े होके जोरदार तालियां मिस्टर शान शाहिद एंड मीरा जी। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। सर आपका बहुत 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 शुक्रिया। द स्टाइलिश, वंडरफुल एक्टर, ग्रेट परफॉर्मर। थैंक यू सर। ग्रेट हीरो। आप माशाल्लाह खुद। सर नहीं, हम ताबेदार, नहीं, सीखने वाले, उस रास्ते पर भी नहीं चढ़े जिस रास्ते पर चलकर आप मंजिल तक पहुंचे हैं। आप तो हैं चांद। मैं यकीन करें, मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं किसी सीखने वाले से मिलता हूँ। आजकल तो सब सिखाने वाले। अरे क्या और साथ आपके साथ मतलब बड़े बड़े गेस्ट आए मुज़ाकरात में। ऐसा खूबसूरत लिबास मैंने नहीं देखा, लेकिन ये खूबसूरत लिबास आपकी खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं। जो जो किरदार, जो जो परफॉर्मेंस आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को दे चुकी हैं मीरा जी, मैं आपकी तहे दिल से, ये वजह नहीं है कि आप मेरे शो पर मौजूद हैं तो मैं ये बात कहूँ, मैं तहे दिल से आपकी इज्जत करता हूँ। और जो ट्रांसफॉर्मेशन वक्त के साथ साथ आप में आई है, उसके लिए एक पूरी की पूरी जिंदगी की कुर्बानी दी जाती है जो इंसान आपके अंदर जिंदा होता है। well said. बदलाव के लिए जोरदार ताली प्लीज। तशरीफ रखिए। सर, मुज़ाकरात में दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन ज़बरदस्त लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, और ख़ास तौर पर आप दोनों की उस कोशिश की तरफ से जब सब ये कह रहे हैं
बड़ा एक अजीब सा लफ्ज़ है। मैं तो कहने से पहले भी 2-4 दफ़ा कानों को हाथ लगाता हूँ कि जवाल की जानिब है इंडस्ट्री। जब जवाल आता है ना मीरा जी, तो खून के रिश्ते छोड़कर भागने लगते हैं, मोहब्बतें टूटने लगती हैं, इश्क फीके पड़ने लगते हैं, ताल्लुकात अदावतों में बदलने लगते हैं। ऐसे वक्त में आप दोनों लोग आगे बढ़े और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचा। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी सब्ज हिलाली परचम के लिए सोचा। आप दोनों के लिए पाकिस्तानी परचम की तरफ से वेलकम, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मीरा जी, कैसे आपने फैसला किया कि आज मैं ऐसा लिबास पहन के जाऊंगी कि सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी और मेरे अलावा कोई और दिखाई नहीं देगा? वाह। मैंने मैंने शान साहब से पूछा कि मैं क्या पहनूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि या आप रेड पहने या ये पहने, तो मैं लेकिन बड़ा बड़ा खूबसूरत इंतखाब है, बड़ा दिलनशी इंतखाब है और बड़ा मुख्तलिफ मुनफरिद है। लगता है आप परिस्तान से सीधा शो में उतर के आए। और जिन बेचारा रोटी खान तो बैठा। शान साहब, आपका दोबारा से शुक्रिया कि ना सिर्फ आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एज एन एक्टर मुहैया हुए, बल्कि एज ए डायरेक्टर भी, क्या बात। जो कि बहुत मुश्किल बात है। और मीरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया साइको फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी एक अदना सा ही सही लेकिन एक अदाकार हूँ और हर किसी के पास शान भाई जितने पैसे नहीं होते। कुछ जितने अदाकार हैं, कुछ हमारे जैसे भी होते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारे होते हैं। तो एक एक्टर के लिए पैसा जमा करना इस दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है। पाकिस्तानी एक्टर अपना जमा किया हुआ पैसा फिल्म पे लगा देना, इतना ज्यादा बड़ा, पुख्ता, मजबूत और ना डर हौसला मीरा जी को किसने मुहैया किया? अच्छा, हमने ये शॉर्ट, यानी कि आप एक्सप्रेशन देंगी और हम म्यूजिक लगाएंगे और लोग अखज़ कर जाएंगे कि शान साहब ये ट्रैक चला, शान साहब। नहीं, देखें, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान में बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते, वर्सटाइल नहीं हो सकते, बिकॉज हम सब लोग अपने अपने पैसे कमा के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जितने माशाल्लाह फनकार बैठे हैं यहाँ पे, इन सब के पास प्लॉट तो होंगे लेकिन अपनी प्रोड्यूस की हुई कोई फिल्म नहीं होगी। वाह वाह तो वाह। अगर हमें अपने कारोबार पे यकीन नहीं है, हमें प्रॉपर्टी डीलरों के कारोबार पे यकीन है, अपने कारोबार पे यकीन नहीं है, तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। मतलब माशाल्लाह इन तीनों ने 200, 500, 10-10 हज़ार ड्रामे किए हैं, 1, 2, 5, 10, 15 ड्रामे प्रोड्यूस किए नहीं किए। तो कहने का मकसद ये कि जब तक हम अपने टैलेंट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जहाँ से हम रिज़्क कमा रहे हैं, तो मुझे फील होता है कि हम सारे एंड में प्रॉपर्टी डीलर बन जाएंगे। आपके पास भी बहुत सारी जायदाद होगी और करने को कुछ अल्लाह करे सर आपकी जुबान मुबारक हो। उसके बाद मैंने तो 2 प्लाट भी मिल जाते काफी ने। मैं यही कह रहा हूँ कि तो मेरे को 4 हो गए ना, तो मैंने ख्याल आया कि यार दिस इज सेम। द पॉइंट इज, अगर आप अपनी तस्कीन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर हम भी इस दुनिया की रेस में आ गए हैं कि मेरे पास इससे बड़ी गाड़ी हो या इससे बड़ा जहाज़ हो, तो फिर हम दुनिया की चीज़ों में खो गए, अपनी दुनिया में नहीं खो सके। क्या बात है। तो आपको अपनी दुनिया में खोना ही पड़ेगा। एज जब बढ़ेगी, जब 50, 60, 70 के होंगे, तो ये दुनिया सारी गायब हो जाएगी और आप अकेले रह जाएंगे। अरे वाह 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 वाह। उस वक्त आपको आपके ख्वाब तंग करेंगे, पैसे कुछ नहीं कर सकेंगे। बड़ी बात। आप बताइए, इतना बड़ा ज़र मुबादला एक फिल्म पे लगा देने का हौसला कहाँ से आया? जो शान साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कभी भी नहीं उस एक मुकाम पर, या मैं आज जो मेरे ख्वाब हैं, जो मैं करना चाहती थी, मैं यही करना चाहती थी। क्या करना चाहती थी आप? मैं फ़िल्म प्रोड्यूस करना चाहती थी, मैं फ़िल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ माशाल्लाह। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि वो एक्टर की एक एवोल्यूशन होती है, जब वो अपने आप को आईने से निकाल के किरदार में लेके आता है। वाह हमारे 80% एक्टर जो हैं वो आईने में फंस जाते हैं। वाह वाह। तो मुझे लगा कि फनकार का अगला कदम ये होना चाहिए कि वो अपने आप को चैलेंज करे,
एक हीरोइन के लिए साइको जैसा स्क्रिप्ट पिक करना और उस किरदार को पिक करना एक बहुत मुश्किल काम है। क्या